नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। और अब बात करेंगे इस खबरों में सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने की देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मन की बात, दिए कई दिशा निर्देश। टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान किशोरी की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा। आदित्यपुर पुलिस ने 2 युवकों को देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, की जा रही पूछताछ। और जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में पॉलिथीन बैग्स के विरुद्ध कार्रवाई, कई दुकानों से वसूला गया जुर्माना। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत चुनावी अभियान के तहत कई दिशा निर्देश दिए, जहां प्रधानमंत्री से बात कर कार्यकर्ता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्य के जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया, जिसमें झारखंड के जमशेदपुर को शामिल किया गया था। इसी के तहत सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया और काफी खुश नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो एवं जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के अलावा प्रदेश स्तर के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जहां टेल्को भाजपा मंडल महिला मोर्चा की महामंत्री विजया जयलक्ष्मी ने प्रधानमंत्री से वर्तमान समय में देश को विभाजित करने वाली राजनीति के संबंध में सवाल पूछा, जिसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के विचार और ताकत को देश की एकता का प्रतीक बताया है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए विजय जयलक्ष्मी ने कहा कि ये पल मेरे लिए कभी ना भूलने वाला पल बन गया है। वहीं कार्यक्रम के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि चुनावी वर्ष में राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा पूर्व से घोषित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर चुनावी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री से सीधा संवाद कर कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, जिसके दम पर हम मिशन 19 को फतह करेंगे। देखिए, आपका ये सवाल 2019 के चुनाव का मूल मंत्र है। ये चुनाव 2 राजनीतिक संस्कृतियों के बीच का है। मैंने प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन किया है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र पे कांग्रेस जब भी आती है लोकतंत्र पे ही नुकसान पहुंचाती है और जातिवाद को बढ़ावा देती है। तो उनका हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, और जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं और संगठन के आधार पर कार्य करती है। तो मेरा प्रश्न ये था कि 2019 में लोकतंत्र कैसे जीतेगा, और मोदी जी ने जो उत्तर दिया मैं उससे बहुत ही सहमत हूँ। बस इतना कहूँगा। देश के प्रधानमंत्री ने आज पूरे भारतवर्ष के 14 स्थानों में मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि हम सबों को भी अवसर प्राप्त हुआ। अपने एक महिला मोर्चा की मंडल स्तर की कार्यकर्ता को मौका मिला और उन्होंने जो सवाल किए और उस सवाल पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में सवाल था। देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े सजगता के साथ जवाब भी दिया कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी चलती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विशाल समूह और जो संग्रह है उसके बल पर ही पार्टी आज शिखर पर है। हम लोगों का जो सवाल था जमशेदपुर की ओर से, वह सवाल पूरे भारतवर्ष के फलक पर उभर कर आया है और राष्ट्रीय क्षितिज पर यह जो सोच है प्रत्येक कार्यकर्ताओं की सोच थी, उस सोच का प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। हम अभिवादन करते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जिन्होंने जमशेदपुर कार्यकर्ताओं का मान और गौरव बनाया है। इधर आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में सरायकेला खरसवा जिले के गम्हरिया में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। आयोजित मिलन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय सांसद लक्ष्मण गीलुआ मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की योजनाओं को बेहद ही लाभकारी बताते हुए जन जन तक उन योजनाओं को कार्यकर्ताओं को पहुंचाने की बात कही। वहीं देश के ताज़ा हालात पर प्रदेश अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री पर गहरी आस्था जताते हुए पाकिस्तान से जोरदार तरीके से निपटने की नसीहत दी है। श्री गीलुआ ने देश की सेना को प्रधानमंत्री द्वारा खुली छूट देने की सराहना करते हुए कहा कि ये लड़ाई अहम होगी,
इस दौरान जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, पूर्व विधायक अनंतराम टुड्डू समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मोदी जी ने सैनिकों को पूरा छूट दे दिया, प्लानिंग बनाओ और ठोको। पहले ही यह कहा गया है कि पाकिस्तान के तरफ से यदि गोला आएगा तो विजर से गोली आएगा, विजर से गोला दागेगा। यानी सैनिकों को पूरी तरह से छूट दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो भी कार्रवाई करना पड़ेगा, जैसे आपको समझ में आता है उसे कार्रवाई। इसके बाद भी नहीं सुधरता है तो फिर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगा और पाकिस्तान में घुस करके भारतीय वायुसेना इनका लगातार जवाब देते रहेगा, अंदर घुस करके पाकिस्तान को मारते रहेगा। उधर जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र स्थित टाटा मोटर्स अस्पताल में एक 13 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे एवं झामुमो युवा जिला अध्यक्ष महावीर मुर्मू पहुंचे। सभी ने डॉक्टरों से बातचीत की, जिसके बाद बच्ची का पोस्टमार्टम कराने का राय बना। बता दें कि बच्ची टेल्को के झगरू बगान की रहने वाली थी। बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची को 25 फरवरी को सिर में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। भर्ती के 2 घंटे के बाद ही डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, जहां दवा देने के उपरांत उसकी तबीयत बिगड़ी और आज उस बच्ची की मौत हो गई। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भैया। ये लोग यहाँ रिप्लाई कर दिया कि आपको इतना बेचैनी है। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इधर शर्मा बस्ती एनआईटी रोड के समीप चेकिंग देखकर बाइक सवार युवक भागने लगे, जिसे पुलिस द्वारा पीछा कर गिरफ्तार किया गया। वहीं जांच के दौरान गाड़ी की डिक्की से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इधर गिरफ्तार दोनों युवक ने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी ने पिस्टल रखने को दी थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार दोनों युवकों का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। दोनों ही युवक आरआईटी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अन्य बिंदुओं पर जांच करने की बात कर रही है। इधर पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया है। मोटरसाइकिल चेकिंग का अभियान चला रहे थे रात्रि के समय में, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों के इधर उधर घूमने की सूचना थी। तो उसी आधार पर एक हम लोग चेकिंग कर रहे थे अंडा चौक के पास। तो एक स्कूटी पर सवार 2 लड़के लोग ऐसो पुलिस पार्टी को देखकर भागना चाहे, तो हम लोगों ने उसे पकड़ कर उसे चेक किया। चेक करने पर ऐसो उसके स्कूटी के डिक्की से एक सिक्सर और उसमें एक लोड गोली बरामद हुआ है, तथा इस स्कूटी को भी ऐसे लोगों के पास बरामद किया गया। क्या करने जा रहे हैं? किसी घटना को अंजाम देने की बात तो अभी स्वीकार नहीं की है, परंतु इन लोगों ने कहाँ से लिया था उस संबंध में इन लोगों ने बताया है। हम लोग उसकी गिरफ्तारी था उस संबंध में भी छानबीन कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम लोगों के रिकॉर्ड के अनुसार अभी तक पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास इन लोगों का नहीं मिला है, परंतु अन्य थानों से भी इसकी। और मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी के नेतृत्व में ओल्ड पुरुलिया रोड और डिमना रोड में पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। इधर विशेष पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि करीब 20 दुकानों में छापेमारी कर पॉलिथीन जब्त की गई है तथा दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है। उन्होंने कहा कि अभियान अभी जारी रहेगा।
ताले में रखेंगे फोटो में जल्दी से भेजिए सर। अभी इधर शिकायत मिल रही थी कि फिर से प्लास्टिक का प्रयोग बाजार और दुकानों में किया जा रहा है। इसको देखते हुए मानव नगर निगम के द्वारा टीम गठित कर सिटी मैनेजर के सफीर रहमान के नेतृत्व में और PIO को यह निर्देश दिया गया था कि जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही उसके आलोक में सुदृढ़ कार्रवाई की जाए। इसी के तहत आज हम लोगों ने ओल्ड पुरलिया रोड के 73 दुकानों में प्लास्टिक को लेकर छापेमारी किया, जिसमें हम लोगों को लगभग 50 से 60 किलो की मात्रा में प्लास्टिक और इन दोनों को क्षेत्रों में जो हुई कार्रवाई को लेकर अभी हम लोगों ने लगभग 20,000 रुपये दंड शुल्क के रूप में दुकानदारों से प्राप्त किए हैं। और दुकानदारों को इस बारे में बताया जा रहा है कि अगर वो लोग बार बार ये कार्रवाई होने के बाद भी अगर बाद में दूसरी बार उनके यहाँ प्लास्टिक पकड़ा जाता है तो हम लोग जो एक्ट है उसके तहत दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है, जिसमें 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। इधर जमशेदपुर शहर के जनक जमशेद जी नरसरवान जी टाटा की जयंती हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे शहर को टाटा स्टील के द्वारा दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। साथ ही इस बार जमशेदपुर शहर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को टाटा जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन टाटा स्टील के द्वारा किया गया, जहां टाटा स्टील व जुस्को प्रबंधक के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस योजना में मुख्य आकर्षण का केंद्र जुबली पार्क रहेगा, जहां अलौकिक विद्युत सज्जा की गई है। साथ ही इस बार लेजर शो का भी मजा शहरवासियों को देखने को मिलेगा। वहीं पूरे पार्क परिसर में देश की अलग अलग सांस्कृतिक की झलक विद्युत सज्जा के माध्यम से दी जाएगी। अमूमन तौर पर इस दौरान शहरवासियों की भीड़ पार्क में उमड़ पड़ती है, जिसको देखते हुए कई रूट भी निर्धारित किए गए हैं। 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक विद्युत सज्जा शहरवासियों के लिए होगा। वहीं बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क से 3 मार्च को टाटा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा, जिसके बाद यहां से आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें कई सामाजिक संस्था के साथ साथ सेना, रैफ तथा जैफ की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। वहीं शहर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टाटा से हावड़ा के बीच रोजाना चलने वाली स्टील एक्सप्रेस की ब्रांडिंग भी टाटा स्टील के द्वारा की जा रही है, जिसके लिए रेलवे के साथ टाटा स्टील का करार हो चुका है और इसके माध्यम से जमशेदपुर के इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे कुलविंग साहब ने बताया, पब्लिक इवेंट्स के तौर पर तो 2 एग्जीबिशन को हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कुछ नए तरीके से पेश करें। लेज़र शो होगा, कुछ टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम लोग अच्छा दिखा सकें। नॉर्मल श्रद्धांजलि सुबह दी जाती है, उसके बाद पोस्टल पार्क में एक पब्लिक फेलिसिटेशंस होते हैं, पब्लिक के सामने बात होती है, वो भी एक रखा गया है। फाउंडर डे स्पोर्ट्स एक बहुत पुराना ट्रेडिशन चलते आ रहा है, वो भी होगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि हम लोग स्टील एक्सप्रेस जो कि एक डेली ट्रेन टाटा नगर से हावड़ा और वापस आती है, उसको पूरा ब्रांडिंग करेंगे जमशेदपुर सिटी के लिए। इधर बिष्टुपुर थाना परिसर स्थित साइबर थाने का वातानुकूलित हॉल का एसएसपी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर सिटी एसपी, सभी डीएसपी, थाना प्रभारी एवं साइबर थाने के पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। एसएसपी अनूप बिरधरे ने वैदिक मंत्र के साथ इस साइबर थाने के हॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह हॉल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और पूरे प्रदेश में यह अपना विशिष्ट स्थान बनाएगा। परेशान होकर के आते हैं, किसी के एटीएम से पैसा निकल गया, किसी ने गलती है, अगर आपका पैसा निकलता है और उसके 24 से 48 घंटे के भीतर में आप पुलिस को बता दें तो बैंक से ब्लॉक करके पैसा ठेकेदारों ने, कर्मचारियों ने इसको बनाने में रूट को दिखाता है। जमशेदपुर पुलिस के, झारखंड पुलिस के, जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा BPCS ने कहा मिस्टर चौधरी जी ने कि इस जगह को उन्होंने तब से देखा है जब ये एक गोडाउन के रूप में, एक हॉल के रूप में थी, बहुत ही खराब स्थिति में, बहुत ही जर्जर स्थिति में। उस समय से हम लोग इस जगह को देख रहे हैं। आज की तारीख में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि जरूर जो टाटा स्टील के ऑफिसर्स हैं और जिसको के जो इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, शायद उन्होंने उस समय के फोटोग्राफ्स रखे होंगे और उन फोटोग्राफ्स को अगर हम लोग लगा करके और आज इस हॉल में देखें तो आश्चर्य होगा कि किस तरीके से इस जगह का सदुपयोग किया जा सकता है, कैसे हम लोग इस जगह को और दूसरे तरीके से उसको बदल सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम हम लोगों के लिए। उधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट की। दोनों घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में किया गया। पुरानी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना भुइयारी इलाके के बलदेव बस्ती का है। बताया जाता है कि घायल लखी कर्मकार अपने घर से पानी भरने के लिए सार्वजनिक नल के पास गई हुई थी और वहीं कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट की।
जब महिला की मां ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया तो युवकों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनके सर पर गहरी चोट आई है। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया गया है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को दर्ज कर लिया है। पानी लाने गए तो वहाँ पकड़ के मारने लगा। मेरा मम्मी गई छुड़ाने, उसको कुल्हाड़ी से मार दिया पीछे से। बल्देबस्ती का है, शंकर छूता मारा है। पहले के नहीं बका बकी हो रहा था, उसी में मेरे को पटक के मारने लगा तो मेरा मम्मी छुड़ाने गई है। झगड़ा करने जेंट्स आके शंकर छूता मार दिए, कुल्हाड़ी से मारे हैं। हाँ, थाना में लिखित दिए हैं, थाना में लोगों ने, अभी हम लोग जाएंगे थाना। और जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के पीएससी व एसएससी डॉक्टर इस कार्यक्रम में शामिल रहे। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम 2 मार्च तक चलेगा। इसमें शामिल डॉक्टरों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। वहीं जिले के सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद ने बताया कि मेंटल हेल्थ में जब हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ था तो कुछ न कुछ प्रोग्रेसिव कार्यक्रम हुए थे। आज के दिन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मेंटल हेल्थ भी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिसके लिए सीएससी के चिकित्सकों को अपडेट करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से उन्हें नई नई पद्धतियों और नई नई विधियों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि लोगों की सेवा में सहूलियत हो सके। घर से निकले हैं, आज मेंटल हेल्थ पे सारे पीएससी सीएससी के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। मेंटल हेल्थ में खास करके जब हमारा हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस समय से हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्रेसिव काम होते रहे और आज के दिन में हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मेंटल हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमारे सीएससी के डॉक्टरों को, चिकित्सकों को अपडेट करना है, ताकि हम लोग उनको नई नई पद्धति, नई नई विधियों से अवगत कराएं और लोगों की सेवा में उन्हें सहूलियत हो। कहाँ से शामिल हुए हैं चिकित्सक? ये चिकित्सा सारे जिले के सभी सीएससी से 2-2 चिकित्सा पदाधिकारी और कुछ अर्बन के कुछ सारे लोग आए। इधर शुक्रवार 1 मार्च को बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा जमशेदपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, पटियाला के पूर्व सांसद अतीन्द्र पाल सिंह, विधायक रामचंद्र सहीस के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस जनसभा में देश में फैली भुखमरी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और आरक्षण विरोधी व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव समेत जिला प्रभारी प्रताप कुमार यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर देश में जन आंदोलन का निर्माण कर बहुजन समाज को जागृत करना है। इसमें 13% रोस्टर को खत्म करना, 10% असंवैधानिक स्वर्ण आरक्षण का विरोध, देश में किसानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्या और उनको उनका हक दिलाने और 1984 में हुए दंगे में मारे गए सिख समुदाय को इंसाफ दिलाने समेत ओबीसी को 58% आरक्षण दिलाने की मांग शामिल है। इन्होंने कहा कि आदिवासियों की जंगल जमीन को केंद्र सरकार द्वारा हड़प कर पूंजीपतियों को दिए जाने का भी विरोध इस मंच के जरिए जताया जाएगा। वहीं दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में यह महारैली आयोजित की जा रही है। और मतलब दिन और रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पोस्टर लग रहा है, सुबह 5 बजे तक मीटिंग्स हो रही है हमारी, बहुत जोर शोर से। चीज़ की तैयारी हो चुकी है, परमिशन वगैरह सारा आप लोग? परमिशन वगैरह सब जिला। बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन है, ये संगठनों का संगठन है, बहुजनों का, ये कोई पार्टी नहीं है, ये नॉन रिलीजियस नॉन पॉलिटिकल संगठन है। ठीक है। दूसरी बात, कल जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमारे मुख्य अतिथि वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम है। और कल जो है हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं उसके बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें प्रमुख मुद्दे जो है वो है असंवैधानिक जो 10% आर्थिक आरक्षण लागू किया है भारत सरकार के द्वारा, वो दूसरा हमारा मुद्दा, उसके विरोध में दूसरा हमारा मुद्दा जो है वो 13 पॉइंट रोस्टर जो यूजीसी ने बनाया है, जो उसके खिलाफ है, जिसमें ST SC OBC और जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं ST और शेड्यूल ट्राइब के खासकर, उनको प्रोफेसर बनने में कम से कम 200-300 साल लगेगा। वह जो मुद्दा हमारा जो मुसलमान भाइयों के साथ जो आज के देश में स्थिति बनी हुई, नफरत का जो माहौल पैदा किया गया है, जो फर्जी राष्ट्रवादी लोग होते हैं उनके द्वारा, उनके विरोध में हम ये प्रोग्राम जो है ST SC OBC माइनॉरिटी समाज के लोग इकट्ठा होकर करने वाले हैं। कहाँ पे होगा? ये आम बागान मैदान में संध्या 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। उधर जमशेदपुर के करंडे स्थित जिला भूमि संरक्षण कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन कर रहे कुकुड़ू प्रखंड के लोगों का अनशन स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया।
ईचागढ़ के विधायक साधुचरण महतो ने जूस पिलाकर अनशन को तुड़वाया। इस मौके पर जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी कालीपदो महतो और कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक ने कहा कि आपसी घरेलू मामला था और जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन गुरुवार को समझौता कराकर ये आंदोलन समाप्त करा दिया गया। कहना चाहेंगे दोषी किसको मानते हैं इस पूरे मामले पर? विभागीय जांच होगा और जांच के दरमियान जो भी दोषी पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम जहां तक हमको जाना पड़े हम जाएंगे। सीईओ का नाम आ रहा है, किसमें करे? ठीक है, जांच के प्रक्रिया में आ जाए। जांच के प्रक्रिया में जो भी आज विभागीय स्तर से जांच होगा, जांच के प्रक्रिया में सीईओ दोषी है, कर्मचारी दोषी है या कृषि हम लोग भूमि संरक्षण पदाधिकारी दोषी है या डीसी दोषी है, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई। क्या समझौता हुआ इन लोगों के बीच? आपसे समझौता हुआ, सब लोग आज काम बंद हो गया, अनशन चल रहा था, काम भी चल रहा था, तो हम बोले कि भाई तत्काल इसको काम को बंद कराइए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल? है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर जिला पुलिस ने पूरे शहर में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है, जहां विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि इस जांच अभियान में जिला पुलिस को सफलता भी हासिल हो रही है, जहां विगत दिनों वाहन चोरी के कई मामलों का उद्भेदन भी किया गया है। दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए जिला पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जहां वाहनों के पूरे कागजात पुलिस के द्वारा टटोले जा रहे हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस के निर्देश पर विशेष पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ताकि जांच के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके। वरीय पदाधिकारी के आदेश से चेकिंग कर रहे हैं। 1300 अभियान चलता है। मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट और जो आगे नंबर प्लेट गलत है, सारे कागजात की जांच की जाएगी। सारे कागजात जांच के ये सब किया जाएगा। और जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एयरफोर्स के कमांडेंट अभिनंदन की सकुशल रिहाई को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अभिनंदन को रिहाई कराने की मांग की। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां जिला अध्यक्ष विजय खान सहित सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एयरफोर्स के कमांडेंट की सकुशल रिहाई के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के द्वारा बैठक कर 2 मार्च को झारखंड की धरती पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत करने पर विचार विमर्श किया गया। जहां मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि एयरफोर्स के कमांडेंट अभिनंदन ने दुश्मनों की धरती पर जाकर जवाब देने का काम किया था, जिस दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी सकुशल रिहाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे राज्य में प्रार्थना सभा का आयोजन कर केंद्र सरकार से उनके रिहाई की मांग की जा रही है। जहां हम इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजीव रंजन ने कहा कि बैठक के माध्यम से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का भव्य स्वागत झारखंड की धरती पर कैसे किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया है। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार झारखंड की धरती पर आ रहे हैं, वहीं जमशेदपुर से हजारों युवा राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए रांची के लिए रवाना होंगे। मांग करते हैं भारत सरकार से कि हमारे विंग कमांडर जो हमारा योद्धा था, जिसको गलतफहमी में पकड़ लिया पाकिस्तानी की सेना ने, उसको अविलंब रिहा करे और उनके परिवार को इस बात का भरोसा दिलाए
कि जिस तरह से उनका बेटा भारत के लिए युद्ध करते हुए, हम सबों के लिए, भारतवासियों के लिए युद्ध करते हुए वहाँ पकड़ा गया है, सकुशल वो वापस आए। हम लोग प्रार्थना सभा में या भगवान से कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस घड़ी में हिम्मत दे। साथ ही जमशेदपुर में ग्रेजुएट कॉलेज के द्वारा साइंस डे के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां बीएड डिपार्टमेंट की छात्राओं ने आकर्षक मॉडलों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज परिसर में बीएड डिपार्टमेंट के द्वारा साइंस डे के अवसर पर एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां बीएड डिपार्टमेंट की छात्राओं के द्वारा आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिसे देखने के लिए कॉलेज की छात्राओं की भारी भीड़ नजर आ रही थी। वहीं इस संदर्भ में बीएड डिपार्टमेंट की छात्रा का कहना है कि सीवी रमन की याद में साइंस डे 28 फरवरी को पूरे देश में मनाया जाता है, जहां हम एग्जीबिशन के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साइंस डे के उपलक्ष्य में आज हम लोग बीएड डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट कॉलेज में साइंस डे का मॉडल सब बना रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी में फूड चेन है, फिर उधर फिजिक्स में लिफ्ट है और केमिस्ट्री में वोल्केनिक इरप्शन है। ये सब कुछ मॉडल्स हैं जो हम लोग सबको इस सब का जनरल नॉलेज देना चाहते हैं कि साइंस से कैसे वो लोग अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। सीवी रमन के याद में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने आज इस 28 फरवरी को ही रामन इफेक्ट के बारे में डिस्कवर किया था। वो इंडियन फिजिशियन थे। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जेड सर्टिफिकेशन को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमियों को जेड सर्टिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। राज्य उद्योग विभाग के द्वारा जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट जेड सर्टिफिकेशन लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ऑटो क्लस्टर सभागार में किया गया। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सुरक्षा के मानकों का भी ख्याल रखने संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उद्यमियों को दी गई। कार्यक्रम में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के सहायक निदेशक मनीष वशिष्ठ द्वारा जेड सर्टिफिकेशन से संबंधित जानकारियां उद्यमियों को प्रदान की गई। वहीं इस मौके पर जियाडा की नवनियुक्त सचिव रंजना मिश्रा, उद्यमी संगठन एशिया के महासचिव संतोष खेतान के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। लैब्स होती है, जैसे मैं अभी बता रहा था, जैसे यहाँ पे जो लैब है अभी बताया उन्होंने, अभी जब ऊपर ISO 9001 वगैरह था, ये एक तरह से एक्रेडिशन है और इस एक्रेडिशन के बारे में ये एक सेंट्रल एक्रेडिशन है नेशनल लेवल का। इसके बारे में MSMEs को बताना था, तो एक तरह से एक वर्कशॉप है जिसमें जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मतलब आप ऐसा सामान बनाएं जिसमें ना कोई डिफेक्ट हो और जो पर्यावरण को भी कोई तरह से नुकसान न पहुंचाए। इसी को बोलते हैं जीरो इफेक्ट, कि आप बाहर आउटसाइड दुनिया को भी उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो। इधर जमशेदपुर में बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के लिए रेलवे द्वारा NOC प्रदान कर दी गई है। बागबेड़ा मंडल भाजपा के द्वारा इसकी खुशी लड्डू वितरण कर मनाई गई। गौरतलब हो कि इस क्षेत्र में 13 बस्तियों में पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए 18.5 करोड़ की राशि की आवश्यकता थी, जिसके लिए राज्य सरकार ने पहल करते हुए रेल मंत्रालय से पत्राचार के माध्यम से बातचीत की और उसके बाद रेल मंत्रालय से यह पूरा पैसा माफ कराते हुए इसके लिए NOC प्रदान कर दी है। इस NOC के बाद अब इन 13 बस्तियों में पाइपलाइन के माध्यम से प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। बागबेड़ा मंडल भाजपा के द्वारा इसकी खुशी लड्डू वितरण कर मनाई गई। साथ ही इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है। झारखंड सरकार ने रेल मंत्रालय को एक पत्र लिख करके माफ करने के लिए बोला था और जो कि कल वो माफीनामा हो गया है। 18 करोड़ 18.5 करोड़ रुपया रेल सरकार ने माफ कर दिया है और हम लोग को पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC मिल गया है। अब जल्दी हमारे क्षेत्र में 13 बस्तियों में 23 किलोमीटर जो पड़ता है उसमें पाइपलाइन बिछाया जाएगा और 13 बस्तियों में सबको शुद्ध पानी मिलेगा। वहीं बड़ा बंधु की केंद्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने DC से भेंट कर नवनिर्मित सड़क के घोटाले की जांच कराने की मांग की है। इधर मामले के संबंध में केंद्रीय उपाध्यक्ष अर्पणा गुहा ने बताया कि परसुडी शीतला मंदिर से विवेकानंद मिलन तक सड़क बनाई गई है, जिसमें बीच में 200 मीटर तक सड़क निर्माण छोड़ दिया गया है और सड़क घटिया ढंग से भी बनवाई गई है। इन्होंने DC से सड़क निर्माण मामले के निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग रखी है। आज हमारे प्रमोद नगर में करंटी तक रोड बनी है। परसुडी प्रमोद नगर में शीतला चौक से लेके आपका विवेकानंद मिलन संघ तक हमारी रास्ता हुई है।
और उसके बाद से आपका मेरे बैंक ऑफ इंडिया से लेके करंडी तक रास्ता हो गया है। बीच का जो 200 मीटर का जो रास्ता है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसमें से कोई सांसद का बोलिए, विधायक का बोलिए, हमारे वहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि है या हमारे मुखियागण हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये लेकर हम लोग 2 दिन पहले हम लोग धरना में भी अंचलवासीगण को लेके बैठे थे। 2 महीने भी नहीं हुआ, 1 महीना हुआ वो रास्ता बनी है और उसका जो निष्पक्ष जांच हो और बीच का जो रास्ता जो नहीं बनी है उसको जल्द से जल्द उसको बना दिया जाए। वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि ने कह रहे कि इसका टेंडर पास हुआ है। वहीं मेरिन ड्राइव स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर से 18 दिवसीय परमात्मा ज्ञान संजीव रथ रवाना किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्रह्मा कुमारी की बहन ने बताया कि 28 फरवरी से 17 मार्च तक परमात्मा ज्ञान संजीव रथ भ्रमण करेगी। इन्होंने यह भी कहा कि 10 मार्च तक शहर में भ्रमण करने के बाद पूरे कोल्हान में भ्रमण करेगी। चित्र के माध्यम ऐसा कर्म करना है जिससे इस परमात्मा ज्ञान संजीवनी रथ यात्रा जिसका आज 28 फरवरी को प्रातः मेरिन ड्राइव स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र द्वारा शुरुआत हुई, समाज के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा। और इस रथ यात्रा में ज्ञान के अनेक चित्र के द्वारा ज्ञान की बहुत गुह्य बातें बताई गई है, जिन बातों को जान करके मनुष्य में फिर से दुराभाव निकलकर प्रेम, एकता, भाईचारे की भावना बैठेगी। और जदयू जमशेदपुर महानगर कमेटी की ओर से पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इधर महानगर अध्यक्ष संजीव आचार्य ने बताया कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी की मांग के समर्थन में प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। झारखंड में पूर्ण नशाबंदी लागू हो, इसलिए आज हम लोगों ने पदयात्रा कर डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड की युवा नशा के कारण पीड़ित है, घर बर्बाद हो रहा है, हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, चोरी, छिनताई आए दिन घटना ये नशा के कारण हो रहा है। हॉस्पिटल, स्कूल की फीस वृद्धि, निम्नलिखित जन समस्याओं को लेकर आज हम लोग डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाह रहे हैं और यथाशीघ्र इस मांग को लागू करें, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और पूरी विधि व्यवस्था को ठप कर देंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर जमशेदपुर शहर के तमाम पुलिस पदाधिकारियों को जिला पुलिस कप्तान ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शहर के बाजार तथा भीड़ वाले इलाकों में पुलिस ज्यादा चौकसी बरत रही है। इस बाबत जिला पुलिस कप्तान ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे जिले में सभी पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट किया गया है। सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो। उन्होंने यह भी कहा कि शहर के विभिन्न इलाकों तथा प्रवेश मार्ग पर खास जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही बाजार तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस की पैनी नजर है। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही की गुंजाइश न रहे। पाकिस्तान की बात लेकर के उसमें एक सामान्य अलर्ट हम लोगों ने किया है सारे पदाधिकारियों को, जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सभी लोगों को एक अलर्ट जारी किया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी हम लोगों ने भी, जिसमें मुख्य रूप से जोर दिया गया है कि रोड पर पेट्रोलिंग वगैरह ठीक से करें, गाड़ियों की चेकिंग इत्यादि करें, मार्केट एरिया में ज़्यादा एक्टिव रहें। और बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि लोग पटाखे इत्यादि चला रहे हैं या नारेबाजी इत्यादि कर रहे हैं, लोगों में एक उत्साह टाइप का है, उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लोग देखें कि किसी प्रकार की कोई बात ना हो, तो ये अलर्ट रहने के लिए हम लोगों ने कहा है और इंटेलिजेंस अपनी मजबूत करने के लिए कहा गया, सूचना तंत्र को मजबूत रखें, किसी प्रकार की हर बात पर कोई अफवाह ना उड़े, सोशल मीडिया पर खासतौर पर निगाह रखें। इधर झामुमो महिला मोर्चा जमशेदपुर इकाई के पुनर्गठन के बाद नई कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को जमशेदपुर में आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। चुनाव से पूर्व प्रत्येक पार्टी अपने स्तर से मजबूती में जुटी हुई है और इसी के तहत झामुमो महिला मोर्चा के नई कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में कई नए चेहरे सामने आए हैं जो वर्षों से पार्टी के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते आ रहे हैं। इनके ऊपर नई जिम्मेवारियां पार्टी ने सौंपी हैं। नई कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सांसद सुमन महतो भी मौजूद रही। इस दौरान आगामी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई। वहीं चुनाव के मद्देनजर कई अहम निर्णय भी लिए गए। महिला मोर्चा विस्तार होने के बाद ये पहली बैठक है, तो इसमें हम महिलाओं को यही टास्क देना चाहते हैं
चुनाव सामने आ गई है, इसमें हम लोग कैसे संगठन को और मजबूती के साथ हम लोग मजबूत करें, और ये जो 2019 की जो चुनाव आ रही है, अभी लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, इसमें हम संगठन में महिलाओं को जोड़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ करके ये 2019 में अच्छा परिणाम निकालने का हम लोग प्रयास किए हैं। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित कल्पनापुरी मैदान में चल रहे 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ श्री राम यज्ञ का समापन गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ किया गया। आदित्यपुर के कल्पनापुरी मैदान में 20 फरवरी से आयोजित 9 दिवसीय श्री लक्ष्मण नारायण यज्ञ सह श्री राम जन्मोत्सव यज्ञ का समापन पूर्णाहुति के साथ किया गया। विगत 9 दिनों से आयोजित हो रहे इस यज्ञ में बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल हुए। वहीं गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ समापन के अवसर पर विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। यज्ञ आयोजन समिति के संयोजक और मुख्य यजमान श्री राम ठाकुर ने बताया कि श्री राम जन्मोत्सव यज्ञ के साथ प्रवचन भी विगत 9 दिनों से आयोजित हो रहा था। साथ ही विश्व और समाज कल्याण के उद्देश्य से इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। लक्ष्मी नारायण यज्ञ श्री राम कथा ज्ञानीय अमृत प्रसाद समिति की ओर से 9 दिन का ये कार्यक्रम कराया जा रहा था, इसका आज 9वां दिन अंतिम दिन है। आज स्वामी जी के द्वारा मंच पर प्रवचन भी किया जा रहा है। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है आज। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने की देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मन की बात, दिए कई दिशा निर्देश। टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान किशोरी की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा। आदित्यपुर पुलिस ने 2 युवकों को देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, की जा रही पूछताछ। और जमशेदपुर के मानपुर नगर निगम क्षेत्र में पॉलिथीन बैग्स के विरुद्ध कार्रवाई, कई दुकानों से वसूला गया जुर्माना। और अब तक के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।